दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर में। ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस है, ये एक ऐसा संस्था है जो पिछले 20 सालों से सॉफ्ट स्किल की हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। अलग अलग सेंटर के अंदर में करीब 250-300 इंडिया के अलग अलग सेंटर्स हैं जहां पे हम लोग सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज एक ऐसे सब्जेक्ट के साथ मैं आप लोगों के बीच में पेश हो रहा हूं जो सब्जेक्ट आपको आपके बिजनेस में डेफिनेटली ग्रोथ कराएगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का जो मार्जिन है उसको एक अच्छे लेवल के ऊपर में लेके जाएगा। ये मैं वादे के साथ आपको कह रहा हूं। आज की टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं दोस्तों कि किस तरह से हम अपने बिजनेस को एक अलग ऊंचाई के ऊपर में, अलग हाइट के ऊपर में हम लोग लेके जा सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों हम कोई भी बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो उस बिजनेस में सबसे पहला और अहमियत वाला जो पॉइंट है वो है हम एथिकल है या नहीं है। हम अपने बिजनेस में कितने एथिक्स से हम काम कर रहे हैं। चलो इसको विस्तार से हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करें कि किस तरह से हमने एथिकली काम करना चाहिए। कोई भी आदमी पैसे कमाता है तो वो दो तरीके से पैसे कमा सकता है। पहला तरीका है या तो वो व्यापार करे, दूसरा तरीका है या तो वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करे, अपना समय दे और अपनी एबिलिटी को लोगों के सामने पेश करे और वहां से वो पैसे कमा सकता है। तो या तो बिजनेस से या तो सर्विस से, दोनों चीजों के अंदर में एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। देखते हैं हम लोग व्यापार में किस तरह से हम लोग एथिकल कर सकते हैं, उसके बाद में हम लोग सर्विस को किस तरह से एथिकली हम लोग कर सकते हैं, ताकि ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हो या आप सर्विस कर रहे हो, आप डेफिनेटली आप एक अच्छे ग्रोथ, एक अच्छे लेवल के ऊपर में आप लोग काम कर सकते हो और अच्छे पैसे कमा सकते हो। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये मैं जरूर बताना चाहूंगा। दोस्तों अगर हम व्यापार की बात करें, अगर हम बिजनेस की बात करें, तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले कहा कि वी शुड बी इन अ एथिकल वे, हमने काम करना चाहिए। जैसे कि आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप जो भी माल बेच रहे हो, उसका एक परफेक्ट प्राइस होना बहुत जरूरी है। अगर हम परफेक्ट प्राइस अगर हम रखते हैं तो वो प्राइस से सामने वाले आदमी को भी ये मन में नहीं आना चाहिए कि ये आदमी कोई भी मनगढ़ंत भाव लगा रहा है। आप आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी देखिए, कंपटीशन को देखिए और एक फिक्स प्राइस आप डिसाइड कर सकते हैं। आप देखिए मल्टीनेशनल कंपनियां देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां देखिए, ये लोग क्या करते हैं, इनके प्रोडक्ट के फिक्स एमआरपी होते हैं। मैं कहता हूं कि आपका प्रोडक्ट का फिक्स एमआरपी होना चाहिए। अगर आप जॉब में है तो आपके सर्विस की भी फिक्स एमआरपी होनी चाहिए कि मैं इतना पैसा मैं चार्ज कर रहा हूं। चलो इसको गीता के कुछ बातों से हम लोग जोड़ते हैं। कृष्ण भगवान ने गीता में क्या कहा है कि मैंने इस सृष्टि में सब कुछ दिया हुआ है, इस सृष्टि में सब कुछ मेरा बनाया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज, जो कुछ हम काम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल हमको भगवान ने दिया है, लेकिन उसको हम फिनिश प्रोडक्ट में तब्दील हम लोग करते हैं। हम अपने फिनिश प्रोडक्ट में कैसे तब्दील करते हैं, तो अपनी एबिलिटी से, अपनी मेहनत से और अपना दिमाग लगा के, अपना हाथ, दिमाग, हार्ट, ये सब लगा के हम लोग एक अच्छे प्रोडक्ट को हम लोग लोगों के लिए पेश कर सकते हैं। कोई भी रॉ मटेरियल जो है वो भगवान ने दिया हुआ है। अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें, अगर आप सोना बेच रहे हो, ज्वेलर्स हो, अगर आप बिल्डर हो, आप थोड़ा पीछे जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि आपका जो रॉ मटेरियल है वो भगवान ने दिया हुआ है। आप अगर क्रूड ऑयल, आप अगर पेट्रोलियम इंडस्ट्री चला रहे हो, क्रूड ऑयल कहां से आता है, जमीन से आता है। सोना कहां से आता है, जमीन से। लोहा कहां से आता है, जमीन से। कोई भी अनाज कहां से आता है, जमीन से। तो कुदरत ने हमको सब कुछ दिया हुआ है, ये हमको रॉ फॉर्मेट में दिया है। अब इसमें मैं अपनी मेहनत लगाऊं, अपनी एबिलिटी लगाऊं, अपना दिमाग लगाऊं और मैं उसको फिनिश प्रोडक्ट में तब्दील करता हूं। आप आपकी मेहनत का, आपकी एबिलिटी का एक प्राइस डिसाइड करके आप एक एमआरपी के ऊपर में आते हैं और वो एमआरपी से आप मार्केट के अंदर में आपके प्रोडक्ट को आप लॉन्च करते हैं। या तो आप डिस्ट्रीब्यूटर है या तो आप शॉप ओनर है, तो आपको एक पर्टिकुलर प्राइस दी गई है, वही प्राइस से आपको माल बेचना होता है। लेकिन मैं देखता हूं कि हम एक दूसरे से जब कमाते हैं, एक दूसरे से ही हमको कमाना है। रॉ मटेरियल भगवान ने दिया है, लेकिन अगर हम ये रॉ मटेरियल को फिनिश में तब्दील करके आखिर में हम जाते कहां है, तो किसी इंसान के पास जाते हैं। उस माल को बेचने के लिए हम किसी इंसान के पास जाते हैं। अगर मैं किसी इंसान के पास जाता हूं तो मैं किससे पैसे कमाता हूं, मैं कुदरत से और किसी इंसान से पैसे कमाता हूं। इसका मतलब यह होता है कि मुझे
किसी भी प्राइस को अलग अलग रेट में, किसी भी एक प्रोडक्ट को अलग अलग रेट में मैं बेच नहीं सकता। यह सबसे बड़ा एथिक्स होता है। अगर मुझे मेरे बिजनेस को बढ़ाना है तो मेरे प्रोडक्ट की एक फिक्स प्राइस रखनी होगी। अगर आप कापड़ के व्यापारी है तो अगर आप कापड़ बेचते हो तो आप किसी से 100 रुपए मीटर लिया, किसी से 200 रुपए मीटर, किसी से 50 रुपए मीटर। इसका मतलब क्या कर रहे हो? आप दूसरों के साथ अन्याय कर रहे हो। और मैंने अक्सर देखा है आज मेरे लाइफ के अंदर में कि जिन जिन लोगों ने इस तरह से एथिकल बिजनेस, अनएथिकल बिजनेस किया है, वो लोग कभी भी ग्रो नहीं हो पाए, वो लोग लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाए। तो मेरी सबसे पहली आपको रिक्वेस्ट है, आप जो भी बिजनेस करते हो उसको एथिक्स से कीजिए, उसको ईमानदारी से कीजिए, उसको एक फिक्स प्राइस और फिक्स लेबल लगा के आप कीजिए। आजकल ऐसी दुकानें बढ़ रही है, आपने देखा होगा कि एक भाव की दुकान, एक कच्च भाव, ऐसा फिक्स रेट, ऐसी दुकान के आगे बोर्ड लगा होता है। क्यों ये बोर्ड लगाना पड़ता है? क्योंकि ये लोग इस बात को अच्छे से समझ गए कि हम किसी से अन्याय करना नहीं चाहते हैं, हम सबके साथ एक व्यवहार करना चाहते हैं। हमारा एक पर्टिकुलर प्रॉफिट मार्जिन है, ये मार्जिन हमने हमारे हर प्रोडक्ट के ऊपर में लगाया है, ताकि इससे क्या होता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसको भी पता है कि ये आदमी मुझे लूटेगा नहीं। ये आदमी अगर मुझे 100 रुपए में रेट में मुझे दे रहा है तो वो दूसरों को भी 100 रुपए के रेट में ही बेचता होगा। तो मेरा आप सबसे गुजारिश है, अपने बिजनेस को अगर आपको बढ़ाना है तो आप डेफिनेटली इस चीज के ऊपर गौर कीजिए और इसको फोकस कीजिए। कब कर पाएंगे मालूम है आप? जिस दिन से आप लोगों से भाव करना छोड़ दोगे, उस दिन से आप अपना एक भाव डिसाइड करोगे। अक्सर ये गंदी आदत मैंने मार्केट में हर जगह पे हमने देखी है। सब्जी वाले के पास जाएंगे, सब्जी कितना दिया, भिंडी कैसा दिया, 20 रुपए दिया, भैया वो तो 15 रुपया देता है। फ्रूट वाले के पास गए, कैसे सेब कैसे दिए, ये 150 रुपए दिए, अरे वो भैया तो 120 रुपए में देता है। इसका मतलब क्या होता है? हम हर जगह पे हमको ये गंदी आदत लगी हुई है, बार्गेनिंग करने की हमको गंदी आदत लगी हुई है। अगर हम एक दूसरे से ही कमा सकते हैं तो क्यों ना सम्मान के साथ हम किसी को कमाने दे और हम भी सम्मान के साथ हम भी कमाए। आजकल मैं देख रहा हूं कि मेरे जीवन के अंदर में पहले ये सारी बातें नहीं थी, मैं भी इस एसोसिएशन में नहीं था। जब से ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के एसोसिएशन में आया हूं, मुझे समझ में आ रहा है कि किस तरह से मैंने भी बार्गेनिंग छोड़ी हुई है। पहले क्या होता था, जगह जगह पे छोटी छोटी चीजों के ऊपर में मैं आर्ग्यूमेंट करता था, मैं बार्गेनिंग करता था, तब तक मैं जीवन में तरक्की नहीं कर पाया। जिस दिन से मैंने ये बंद किया है तब से मैं मेरे लाइफ के अंदर में ग्रोथ देख रहा हूं। आज मैं कुछ नहीं था, जीरो था, आज मर्सिडीज के अंदर में घूम रहा हूं। और ये सिर्फ और सिर्फ इसी चीज का नतीजा है, क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हो, अब बिजनेस की हमने बात की, चलो अब हम बात करते हैं कि सर्विस की हम बात कर सकते हैं कि किस तरह से हम सर्विस में आगे बढ़े। लेकिन बिजनेस के लिए मैंने कुछ बातें लिखी है जो मैं ध्यान से आपको सुननी है और समझनी है कि भाव करना एक गंदी आदत है। इसके कारण दुकानदार एवं ग्राहक दोनों असमंजस में होते हैं कि वे किस भाव में माल बेचे या खरीदे। किसी से 5 कमाए तो किसी से 50 कमाए, यह प्रणाली चलन में आ जाती है, जिसके कारण ग्राहक का दुकानदार पर से विश्वास खत्म हो जाता है और फिर व्यापार खत्म हो जाता है और अंत में परिवार खत्म हो जाता है। तो जरा सोचिए, क्या यह ठीक है? नहीं ना। तो आइए हम सब मिलकर इस गंदी आदत को दूर करें और सम्मान के साथ एक दूसरे से व्यवहार करें, एक दूसरे को कमाने दे। अगर किसी को कमाने देना ही है, ईमानदारी से, सच्चाई से कोई मेहनत कर रहा है तो क्यों उसे कसना है? हम क्या करते हैं, कस कस के हम जीते हैं, फिर लोग भी हमें कस कस के जीते हैं। तो उससे अच्छा अगर हम सम्मान से लोगों को हम जीने दे। एक गोरखवाणी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सुना रहा हूं, सहज मिला सो अमृत बराबर। आपने आपकी वाइफ के लिए एक बढ़िया सी सुंदर सी साड़ी आप रिप्रेजेंट किए, आपकी वाइफ खुश हो जाएगी क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था। सो सहज मिला सो अमृत बराबर होता है, मांग लिया सो पानी बराबर है। अगर वाइफ ने बोल दिया 2 साल हो गए, एक साड़ी भी आप मेरे लिए लाए नहीं और फिर आप लेके आए, तो ये क्या हो गया? पानी बराबर हो गया। सो सहज मिला सो अमृत बराबर, मांग लिया सो पानी बराबर, खींच लिया सो खून बराबर। अगर हम किसी से पैसे खींचते हैं, निचोड़ते हैं, तो खून के बराबर है। ऐसे तो हम वेजिटेरियन हैं, लेकिन काम कैसे कर रहे हैं? तो नॉन वेजिटेरियन हम लोग काम कर रहे हैं। यही कहे गोरखवाणी। तो स्पिरिचुअलिटी से हम कुछ चीजें अपने लाइफ के अंदर में हम लोग समझ सकते हैं। अब मैं
सर्विस की बात करूंगा कि अगर हम सर्विस में हैं तो ईमानदारी से जो काम हम कर रहे हैं, अगर हमको 8 घंटे दिए हैं तो 8 के 8 घंटे हम ईमानदारी से हम सर्विस दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अगर हम ये दे रहे हैं, अगर हम एथिकल है, तो आपके जीवन में आपकी तरक्की करने से इस दुनिया में कोई आदमी आपको रोक नहीं सकता। अब दोस्तों, सर्विस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इफ यू आर एडवोकेट, इफ यू आर डॉक्टर, इफ यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपके हर चीज के आपके रेट होते हैं। एक फिक्स रेट आप डिसाइड करते हैं और उसी रेट के हिसाब से आप काम करते हैं। तो बिजनेस हो या आप सर्विस में हो, आपका एक अपनी खुद की सर्विस का एक चार्ज आप फिक्स करके आप उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए अभी बात करते हैं कि किस तरह से, जैसे मैंने कहा कि अगर हम खुद किसी से व्यवहार करते समय अगर कसना छोड़ देंगे तो उस दिन हमें समझ में आएगा कि यस, हमारा भी एक वजूद है और हमारा भी एक अस्तित्व है और हमारा भी एक कोई फिक्स रेट होना चाहिए। जैसे कोई इंश्योरेंस एजेंट आपके पास आता है और ये किकबैक सिस्टम जो है, ये रिबेट का सिस्टम है, ये सिर्फ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में नहीं है, हर जगह पे है। आज डॉक्टर लोग हैं तो डॉक्टर लोग भी कई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, कई डॉक्टर नहीं भी होते हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी इस तरह के एजेंट है कि जो किकबैक सिस्टम को करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। हर इंडस्ट्री के अंदर में ये सिस्टम चलते रहता है और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि किसी भी बिजनेस का ग्रोथ है वो रुक जाता है। इंश्योरेंस एजेंट से ये किकबैक सिस्टम जो चल रहा है क्यों नहीं करना चाहिए, पहले मैं उसके ऊपर थोड़ा आपके कुछ एग्जांपल के साथ में आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा कि आपने क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम बीमार होते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है तो वो प्रिस्क्रिप्शन लेके हम किसके पास जाते हैं? तो हम मेडिकल स्टोर में जाते हैं। तो मेडिकल स्टोर में आपकी दर्द की दवा मेडिकल स्टोर में थी तो आप डॉक्टर के पास क्यों गए? इसका मतलब यह है कि आपको उस मेडिकल स्टोर के ओनर के ऊपर आपको भरोसा नहीं था कि वो दवाई जो देगा वो आपके बीमारी को कौन सी दवाई आपको चाहिए वो उसे नहीं पता चलेगा। सो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है और उसका हम उसको चार्ज देते हैं तो वो सर्विस प्रोवाइडर हो गया। तो उसी तरह से एक इंश्योरेंस एजेंट है, इंश्योरेंस एजेंट इज ऑल्सो अ सर्विस प्रोवाइडर। अब इंश्योरेंस एजेंट के पास ये किकबैक सिस्टम की वजह से क्या हो रहा है कि इंश्योरेंस एजेंट नॉलेजेबल नहीं बन पा रहा है। इंश्योरेंस एजेंट जिसके एबिलिटी है, जिसके पास नॉलेज है, आप उसके थ्रू अपने काम करना चाहिए। हम हमेशा, अगर आपको कोई एडवोकेट की जरूरत है तो हम चूज क्या करते हैं कि अच्छे से अच्छा एडवोकेट हम ढूंढे। अगर मुझे कोई बीमारी है तो हम किसको ढूंढते हैं? अच्छे से अच्छे डॉक्टर को ढूंढते हैं। तो उसी तरह से अगर एक इंश्योरेंस पॉलिसी की जब बात आती है तो आपको भी किसी प्रोफेशनल इंश्योरेंस एजेंट को अप्रोच करना चाहिए। मैं क्यों ऐसे कह रहा हूं? और वो आदमी कभी भी आपको इस किकबैक सिस्टम के अंदर में बिलीव नहीं करता। जो भी आदमी नॉलेज है, जो आदमी की खुद की एबिलिटी है, वो आदमी कभी भी इस तरह के लालच से उसको कोई काम करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो, इस विषय के ऊपर में एडवोकेट उज्जवल निकम, जिनको आप बहुत अच्छे से जान रहे हो, यस, याकूब मेमन को फांसी उन्होंने दिलवाया, जितने भी आतंकवादी हैं उनके केसेस वो फाइट कर रहे हैं और कसाब को भी फांसी उन्होंने दिलवाया। तो चलो उनके व्यूज जानते हैं इस विषय के ऊपर में। आज हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है कि परसुएशन, कंटिन्यूअस परसुएशन, ये जरूरी बात है। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, मैंने जब LIC पॉलिसी पहले निकाली थी तब मुझे तो पॉलिसी दी थी। मैंने उस वक्त मुझे एजेंट ने कहा था कि भाई आप पॉलिसी लेंगे तो मैं आपको इतना पैसा दूंगा। मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे गड़बड़ है, आप कैसे मुझे पैसे दोगे, मैं तो पॉलिसी तो भरने वाला हूं। नहीं, बोले साहब हमको जो बोनस मिलता है, ही वॉज गिविंग मी सम टेम्पटेशन कि भाई आप कुछ लो, हम आपको कुछ देंगे। मतलब ये बिल्कुल गलत है, ये इस तरह से करना बिल्कुल गलत है। ये पहली बात समझना। आप और जिस लोग इस तरह से चलते हैं वो लोग कभी भी अपने क्लाइंट को सर्विस नहीं दे पाएंगे, ये बात पक्की है। तो करप्शन में पैसा लेना जितना गुनाह है उतना देने वाला भी बहुत गुनहगार है। ये कानून उसके प्रति रखता है। अगर हमारी नीयत अच्छी होगी तो हम जरूर किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं।
एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं। दिल्ली में हमारे एक पार्टिसिपेंट है और वो पार्टिसिपेंट एक पार्टी के पास गए इंश्योरेंस सेलिंग के लिए, और जैसे इंश्योरेंस सेलिंग का डिस्कशन चल रहा था उस समय उन्होंने कहा, उस पार्टी ने कहा कि देख भाई, इंश्योरेंस की तो बात छोड़, मेरा जो छोटा भाई है उसकी जिम्मेदारी मेरे सर पे आ गई है। बीच में आप सभी को पता था कि ब्लू लाइन बस का काफी प्रॉब्लम हुए थे, काफी सारे एक्सीडेंट ब्लू लाइन बस के जो ड्राइवर थे उन्होंने किए थे। इसी एक हादसे का शिकार हुआ उसका भाई था। बेड के ऊपर उसकी दोनों टांगे कटी हुई थी। उसने उसको दिखाते हुए कहा कि इसकी सारी जिम्मेदारी अब मेरे सर पे आई है, इसकी वजह से अब मेरे पास कोई नई इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की संभावना नहीं है। तो उस मेरे दोस्त ने कहा कि आपके भाई को जो हादसा हुआ है तो आपने, उनकी कोई पॉलिसी थी क्या? बोले उनकी एक पॉलिसी थी। बोले कितने की पॉलिसी थी? बोले 3 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी थी। बोले उसका क्या किया? एजेंट को बुलाया, एजेंट को बुला के बोला देखो भाई अभी इसकी इनकम रही नहीं है, इसकी पॉलिसी हमको कंटिन्यू नहीं करनी है। तो उस एजेंट ने जाके उस पॉलिसी को डिस्कनेक्ट कर दिया, उस पॉलिसी को उसने सरेंडर करवा दिया। एक्चुअली जो प्रोफेशनल इंश्योरेंस एजेंट होता तो क्या करता वहां पे? तो वहां पे डिसेबिलिटी क्लॉज हर पॉलिसी के अंदर में होता है, और वो डिसेबिलिटी क्लॉज का एक लेटर अगर LIC को दे दिया होता सर्टिफिकेट के साथ में तो प्रीमियम भरना नहीं होता, प्रीमियम स्टॉप हो जाता, उसकी पॉलिसी एज इट इज चालू रहती, 3 लाख सम एश्योर्ड के ऊपर उसको बोनस भी चलता। ये पॉलिसी के अंदर पॉलिसी को बंद करवा के उस एजेंट ने उस पार्टी का कम से कम 12 से 13 लाख रुपए का नुकसान करवाया। और वो एजेंट ने क्यों ऐसा करवाया? बिकॉज दैट वाज नॉट नॉलेजेबल, उसके पास कोई ज्ञान नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था, कोई एबिलिटी नहीं थी। और ऐसे लोग ही एक किकबैक सिस्टम जो है वो मार्केट के अंदर में घुसाते हैं। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है कि हम ऐसा न करते हुए प्रोफेशनल लोगों के साथ में हम लोग टच में रहे और प्रोफेशनल लोगों से हम बिजनेस दे और बिजनेस करें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर ये बातें अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।